बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरा कैलकुलस 2 का नेक्स्ट चैप्टर है, लेक्चर है डिफरेंशियल डेरिवेटिव है, जिसकी डिफिनेशन है कि f इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी f कोई भी फंक्शन x एंड y का, देन f इज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर u which is equal to a b and du f of x y is equal to f of x into x y into a plus f of y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू बी। यहाँ पे ए और बी जो हैं वो यूनिट वेक्टर हैं, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हम एक्स को एफ़ को विद रिस्पेक्ट टू एक पार्शली डेरिवेट करके फाइंड करेंगे, और एफ ऑफ वाई में हम एफ ऑफ एक्स वाई को पार्शली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमें एफ ऑफ वाई मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4 एट अ पॉइंट 2 1 इन द डायरेक्शन गिवन बाय द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब सबसे पहले जैसा कि हमने इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डिफिनेशन में कहा कि एफ इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और एफ इज़ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर। हमने पहले इसकी डिफरेंशियल फंक्शन की हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए डायरेक्शन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर फाइंड करनी होगी। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आपको गिवन है, और यू इज इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, पाई बाय 4। तो जब मैंने कास पाई बाय 4 किया है तो वो मेरे पास आ गया है अंडर द रूट 2/2, और साइन पाई बाय 4 किया है तो अंडर द रूट 2/2। कास 45 का मतलब है कास पाई बाय 4, और साइन 45 साइन पाई बाय 4 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने फंक्शन को डी यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस 2xy क्यूब इंटू ए प्लस 3x² वाई स्क्र प्लस 4y क्यूब इंटू बी है मेरे पास। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू जो आपको गिवन फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे, यानी कि डेल एफ बाय डेल ऑफ एक्स। तो जो आपके पास क्या आ जाएगा 2xy क्यूब, जिसमें आपके पास क्या है y कांस्टेंट है। यहाँ पे आप क्या है y कांस्टेंट है वो 0 हो गया है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया जी 2xy क्यूब के इक्वल आ गया, जिसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स वाई में, तो किसके इक्वल आ गया 2xy क्यूब। नेक्स्ट मुझे चाहिए एफ ऑफ वाई, तो इसी फंक्शन को मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डेरिवेट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो आपको फंक्शन गिवन है डेल बाय डेल ऑफ वाई इंटू एक्स स्क्र वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। इसको जब मैंने इसके रिस्पेक्ट किया वाई के, तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स स्क्र हैज़ इट, इसको करूँगी तो 3y स्क्र हो जाएगा, और ये 3y की पावर 4y की पावर 3 हो जाएगी। ये देखें, इसकी जगह मैं यही पुट करूँगी 3x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4y क्यूब इंटू बी। ठीक है, डी यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy क्यूब ए अब आपने फाइंड कर लिया है, जो कि है अंडर द रूट 2/2। यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू अंडर द रूट 2/2 पुट की है, और 3x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4y क्यूब इंटू बी की वैल्यू आपने अंडर द रूट 2/2 पुट कर ली है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट भी गिवन है 2 and 1, एक्स वाई की जगह आपको क्या गिवन है 2 1, वो हमने एक्स वाई की जगह पुट कर दिया है। डी यू एफ ऑफ 2 1 एक्स 2 हैज़ इट, एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी है, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दी है, 1 का क्यूब अंडर द रूट 2/2 हैज़ इट ही रहा है। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया 3x की वैल्यू आपने 2 पुट की है, 2 का स्क्र, वाई की वैल्यू आपने 1 पुट की है, 1 का स्क्र प्लस 4y क्यूब है आपके पास। यहाँ पर y क्यूब जब है तो आपने y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दिए, 1 का क्यूब आ गया अंडर द रूट 2/2 एज इट ही रहा। देखें नेक्स्ट स्टेप में ये 2 एक 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 2 अंडर द रूट 2, और यहाँ पे देखें ये 2 2 आर 4 और 4 3 आर 12, ये क्या आ गया जी 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16। जब यहाँ पे आपने इसको कैसे देखें 3 इंटू 2 2 आर 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 16 अंडर द रूट 2, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। 4 2 2 आर 4 4 3 आर 12, 12 प्लस 4 16, ये आ जाएगा जी 8, और 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, 10 अंडर द रूट 2, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई 4x क्यूब प्लस 3xy स्क्र इन द डायरेक्शन गिवन बाय द एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, अवेलिएट द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट 1 2। इससे ये दोनों क्वेश्चंस एज इट ही हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो है
एक्स स्क्र वाई क्यूब माइनस 4y⁴ एट अ पॉइंट 2 1 और इसमें 4x³ प्लस 3xy²। यहाँ पे एंगल आपको पिछले क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन था, π/3 4 गिवन था, यहाँ पे आपको π/3 गिवन है। आपने इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऐसे ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना होगा। ये देख लें, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव्स। अब मैं 3 डायमेंशनल में देखती हूँ कि उसमें किस तरह करते हैं, जहाँ 3 वेरिएबल्स हों तो उस क्वेश्चन को भी मेथड यही होगा, सिर्फ क्या होगा इसमें वेरिएबल 3 हो जाएंगे। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f(x,y,z) इज इक्वल टू 3xy³ माइनस 2xz² इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 6k। अब इसमें आपको वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया है एंगल की जगह। वेल गेट द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ द पॉइंट 3 1 2। सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के v और v का मैग्नीट्यूड होता है। अब v आपको क्या गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 6k और मैग्नीट्यूड के लिए आप अंडर द रूट लोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। a यहाँ पे है 2 का स्क्वायर, b यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर और c जो है वो 6 का स्क्वायर है। 2i माइनस 3j प्लस 6k एज इट है। अब 2 2 आर 4 3 3 आर 9 एंड 4 6 6 आर 36। इनको ऐड किया ये मेरे पास आ जाते हैं 49 के इक्वल रूट में से निकाला तो +7 आ जाता है। अब मैंने क्या किया सबको अलग अलग कर दिया 2/7i माइनस 3/7j प्लस 6/7k। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गए हैं जी, ठीक है। फार्मूला भी वही है, सिर्फ एक टर्म इसमें ज़्यादा कर दिया, यानी कि ये फार्मूला है dv(f(x,y,z)। अब जो आपने यहाँ पे v नाम रखा है वेक्टर का तो v है, u रखा है तो u है। f(x) इंटू ए। अब f(x) से मुराद यहाँ पे क्या है आपके पास डेल ऑफ f/del ऑफ x, यानी पार्शली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y और z इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये f(x,y,z) आपको ये क्वेश्चन गिवन है जिसको फर्स्ट टाइम आपने विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डेरिवेट किया है। जो पार्शली डेरिवेट होने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3y² y³ माइनस 2z² विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें हमने पॉइंट भी पुट कर दिए, जो पॉइंट आपको गिवन है क्वेश्चन में 3 1 2 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू क्या गिवन है 2 गिवन है, वो साथ साथ हम पुट करते जा रहे हैं। 3 × y 3 × 1 y, ठीक है, ये हम आगे साथ पुट कर देंगे यहाँ पे। अब देखें फिर y को आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डेरिवेट किया है तो इसमें x कांस्टेंट हो जाएगा, 3x एज ही रहा, y को किया तो 3y² आ गया। यहाँ पे z जो है वो कांस्टेंट हो गया और x भी कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म हमारे पास यहाँ पे 0 होगी। 3 3 आर 9xy² आ गया। नेक्स्ट टर्म में आपने क्या किया z के रिस्पेक्ट करेंगे, ये पहली टर्म में z मौजूद नहीं है, ये 0 हो गई। फिर नेक्स्ट में देखा 2 2 आर 4 माइनस 4xz। पार्शियल डेरिवेटिव से पूरा एक लेक्चर आपको मैं पहले दे चुकी हूँ, ठीक है, डिटेल में। अब आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा dv(f(x,y,z) इज इक्वल टू f(x)a प्लस f(y)b प्लस f(z)c। अब ए बी सी वो हैं जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किए हैं। ये देखें मैंने सारे लिख दिया है। जो आपके पास क्या आए थे 2/7, ये ए की वैल्यू है, 3/7 6/7 बी और सी की वैल्यू है। f(x) आपके पास क्या है 3y³ माइनस 2z² वो पुट की f(x) की जगह, a की वैल्यू आपके पास है 2/7। फिर f(y) आपने पार्शली डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू y तो 9xy² आ गया और b की वैल्यू माइनस 3/7 लगा दीजिए। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू z जब पार्शली डेरिवेट किया है तो माइनस 4xz और आपने साथ क्या कर दिया c की वैल्यू पुट कर दी यूनिट वेक्टर 6/7। इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 7 सब में से हमने कॉमन ले लिया, 7 यहाँ पे क्या किया जी कॉमन आ गया, ये मैंने बाहर लिख लिया, अंदर रह जाएगा 6 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया है तो 3 2 आर 6y³ माइनस 4z² माइनस 27xy² माइनस 24z आ गया जी आपके पास। ये आपके पास आ गई जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट अ पॉइंट भी आपने फाइंड करने हैं, तो पॉइंट के मतलब यानी कि xyz की जगह आपने इसी फार्मूले के अंदर xyz की जगह जो आपने डिराइव कर लिया है इसमें आपने पुट कर देनी है उनकी वैल्यू x3 y1 z माइनस 2 1/7 एज इट, y की वैल्यू 1 पुट की है 1 का क्यूब, z की वैल्यू माइनस 2 पुट की है, इसी तरह x की वैल्यू 3 पुट की है और फिर y की वैल्यू 1 पुट की है माइनस 24, फिर आपने किसकी वैल्यू पुट की है माइनस 24 नहीं 24 नहीं सॉरी 22x है आपके पास यहाँ पे, तो क्या आ जाता है जी ये आ जाएगा 24xz ये देखें माइनस
6 4 आर 24 एक्स जेड। तो आपने यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आ जाता है 1/7 बाई डी रा 6 2 2 आर 4 4 4 आर 16 -16 आ गया, 27 3 आर 81 आ गया, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 6 24 आर 144। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली -10 -81 -91 और 144 में से इसको माइनस किया 53/7। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन डेरिवेटिव आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद करने हैं, कि मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है f of x y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस 3y² एट अ पॉइंट 2 1। वेक्टर आपको गिवन ने 1 1, इसका आपने पहले यूनिट वेक्टर फिर फाइंड करना होगा, ठीक है। सिमिलरली f of x y z आपके पास क्वेश्चन है 3x² प्लस 2xy प्लस z, फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव एट 1 2 3 इन द डायरेक्शन ऑफ 2 5 4। ये आपके पास ये क्या है, ये पॉइंट है और ये आपके पास वेक्टर आ गया जी। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f of x y z इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 4xz एट अ पॉइंट -1 -2 प्लस 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 2i - 2j - k वेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इन क्वेश्चन की, और इन सब क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितने पिछले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं उन सब की भी प्रैक्टिस करें। जितनी मैंने असाइनमेंट दे दी हैं वो मुझे जमा करवाएं टाइम पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।